श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। इस 45 दिन के अनुभव के आधार पे कह रहा हूं।
ध्यान की उच्च अवस्था के अंदर मोक्ष की स्थिति मिल रही थी, बिल्कुल किनारे किनारे थे, लेकिन ये स्थिति मिल गई तो मैं मर जाऊंगा, ये डर के मारे ही वापस आ गए। और ये सब जब चलते रहता है ना, तो मैं सिर्फ दर्शक बन के देखते रहता हूं, मैं कुछ नहीं कर पाता। लेकिन आज स्पष्ट बता सकता हूं कि ये भय आपके मन से निकाल दो। मोक्ष की स्थिति यानी मृत्यु नहीं है। तो ये गलत धारणा है। ये गहन ध्यान अनुष्ठान वास्तव में एक बहुत बड़ी सामूहिकता के साथ, बहुत बड़ी कलेक्टिविटी के साथ संपन्न हुआ है। और इस अनुष्ठान में कई गुरुओं ने अपना देह त्याग किया है। हिमालय के कई गुरुओं ने इस कार्यावधि के अंदर अपना देह त्याग किया है। तो कई आत्माएं इस देह को त्याग करके मोक्ष को प्राप्त हुई है, जिन्होंने मोक्ष की स्थिति अपने जीवन काल में प्राप्त कर चुकी थी। ऐसे ही कई पुण्य आत्माएं इस धरती पे अवतरित हुए। ये देखो, ये बैलेंसिंग होते रहता है, संतुलन होते रहता है। कभी भी एकदम सब चले गए और एकदम सब आ गए ऐसा नहीं रहता है। कुछ जाते रहते हैं, कुछ आते रहते हैं, बराबर उनका संतुलन प्रकृति बना के रखती है। तो ये गलत धारणा अपने मन में से निकाल दो कि मोक्ष यानी मृत्यु है, मोक्ष की स्थिति मिल गई तो मृत्यु हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये गलत धारणा है। कई गलत धारणाओं के कारण ये युवा वर्ग ध्यान से, धार्मिक कर्मकांडों से, आध्यात्म से दूर हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि वो कुछ अमूल परिवर्तन सामान्य मनुष्य में नहीं देखता। वो विचार करते रहता है, निरीक्षण करते रहता है कि एक सामान्य मनुष्य है, एक धार्मिक व्यक्ति है, तो धार्मिक व्यक्ति से वो अपेक्षा करता है कि ये तो सच्चा होगा, ये तो चरित्रवान होगा, ये तो ईमानदार होगा। तो धर्म का ऐसा कोई विशेष बंधन उसके ऊपर नहीं है। वो भी सब बुरे काम कर रहा है जो सामान्य मनुष्य कर रहा है। फिर धर्म के कर्मकांडों का, धर्म के संस्कारों का क्या उपयोग है? इसलिए वो युवा पीढ़ी इस सब से थोड़ी विमुख हो रही है। किसी विशिष्ट धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, ये सब जगह है, पूरे विश्व भर में। और ये इसलिए हो रहा है कि युवा पीढ़ी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल करती है। यानी सिर्फ परमात्मा है, परमात्मा है कह के काम नहीं चलेगा। परमात्मा की अनुभूति करना होगी। अगर उसे अनुभूति कराते हैं तो वो विश्वास कर सकती है, अनुभूति नहीं कराते तो नहीं करेगी। इसीलिए गुरुओं ने अनुभूति के ऊपर जोर दिया है। कि तुम खुद अनुभूति करो, खुद अनुभव करो,
और देखो। तो आत्म साक्षात्कार यानी उस सोई हुई आत्मा को जगाना, और जगाने के बाद में फिर क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका ज्ञान उसको खुद को ही हो जाता है। फिर बाहर से बताने की, बाहर से समझाने की, बाहर से सलाह देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार होने के बाद में उसको सब जानकारी हो जाती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप आपका ही अवलोकन करो कि वो आत्म जागृति आपकी हुई है क्या, आपकी आत्मा जागृत हुई है क्या, आपको आत्म साक्षात्कार मिला है क्या, उसकी अनुभूति हुई है क्या। और तीसरी पादान है अनुभूति। समर्पण ध्यान केवल ये एक अनुभूति के आधार पे ही पूरे विश्व भर में फैला है। अनुभूति शरीर की स्थिति के अनुसार, मानसिक स्थिति के अनुसार, शारीरिक स्तर के अनुसार, आसपास की सामूहिकता के अनुसार कम या ज़्यादा आ सकती है। लेकिन एक सामान्य मनुष्य को जो अनुभूति प्रथम हो सकती है वो है कि अच्छा लगना। ध्यान करने के बाद आपको अच्छा लगा है क्या, प्रसन्नता लगी है क्या, आनंद लगा है क्या। और इस आत्म साक्षात्कार के बाद आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान से अर्थ मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, इसका एहसास। इसका ज्ञान, आत्मा होने का ज्ञान आपको हुआ है क्या। और आत्मज्ञान के बाद आत्मग्लानि होती। जब कोई लालटेन जलती है ना, तो लालटेन जलने के बाद सबसे पास, सबसे करीब उसके ऊपर के कांच के दाग होते हैं, जो उसके सबसे करीब होते हैं, सबसे पास होते हैं। वो दाग उसको दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। तो आत्मग्लानि होती है, उसमें से भी मनुष्य को बाहर निकलना पड़ता है। ये सब एक एक स्तर है, एक स्टेजेस है। उस स्टेजेस में से हमको बाहर आना पड़ेगा। तो क्या जीवन में किया, क्या गलतियां हुई, उस गलतियों से सीखो। वही कि वही दोहरानी नहीं चाहिए। और उसी को बार बार याद मत करो, क्योंकि बार बार याद करोगे तो क्या होगा, फिर वही गलती फिर से होने की संभावना है। गलतियों से सीख करके उसको छोड़ दो। तभी जीवन में आत्म शांति अनुभव हो सकती।
आत्म शांति अनुभव करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। हम जब किसी अन्य आत्मा की सेवा करते हैं, अन्य आत्मा की मदद करते हैं, तो करने से हमारे मन में एक शांति की अनुभूति होती है। वो अनुभव जिन्होंने अनुभव किया वो ही जान सकते हैं। यह गहन ध्यान अनुष्ठान पांचवा गहन ध्यान अनुष्ठान था। अभी तक 4 अनुष्ठान संपन्न हुए थे, ये 5वां था। और ये 5वां गहन ध्यान अनुष्ठान गोवा के आश्रम के लिए मूर्ति स्थापित करने के लिए किया गया, जो आज संपन्न हुआ है। इस मूर्ति की विशेषता है ये मूर्ति आपके स्थिति के अनुसार आपको दर्शन देगी। जैसे आपकी स्थिति होगी वैसे आपके दर्शन होंगे। प्रत्येक मूर्ति के अनुष्ठान के दफे अलग अलग अनुभव आते हैं, अलग अलग अनुभूतियाँ आती है। और अनुष्ठान के जो आखिरी के 8 दिन रहते हैं, वो 8 दिन बहुत कठिन रहते हैं। क्योंकि एक मूर्ति के साथ समरसता स्थापित हो जाती है। और समरसता स्थापित होने के बाद मूर्ति में से चित्त को वापस शरीर में लाना एक कठिन काम होता है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष गुरु शक्तियाँ भी एक कार्यक्रम नियोजित करती है। जैसे गए बार जो गहन ध्यान अनुष्ठान हुआ था, उस अनुष्ठान में मुझे प्रेरणा मिली थी कि अगले साल की मंगल मूर्ति गोवा आश्रम के लिए होगी। तो इस साल गोवा आश्रम के लिए मूर्ति स्थापित की। ध्यान की स्थिति में से बाहर आने के लिए कोई संकल्प होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए। और वो लक्ष्य ही प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है, प्रेरणा देता है कि उस स्थिति में से बाहर आए। वैसे इस बार जो प्रेरणा प्राप्त हुई है वो एकदम आश्चर्यकारक है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, वैसी स्थिति है। कोई इच्छा करे कि वो गुरु शक्तिधाम हमारे यहाँ हो तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो संभव नहीं है। लेकिन कई बार लोग बिना इच्छा से भी कार्य करते हैं और फिर भी वो शक्तियाँ खुद अपना स्थान ग्रहण कर लेती हैं। अगली मूर्ति कच्छ के लिए होने वाली है। कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई योजना नहीं थी, कुछ नहीं था।
एक गुरु पूर्णिमा के लिए जगह चाहिए, गुरु पूर्णिमा के लिए स्थान चाहिए। गुरु पूर्णिमा अपने स्वयं के ज़मीन पे होना चाहिए, ऐसी इच्छा करके वो ज़मीनें देख रहे थे। और गुरु शक्तियाँ का प्लानिंग अलग रहता है। वो अपनी इच्छा से ज़मीन देख रही थी, लेकिन वो इतनी परेशानी क्यों हुई, इतनी तकलीफ़ें क्यों हुई, इतनी ज़मीन ढूंढना क्यों पड़ी, उसका कारण मुझे गहन ध्यान अनुष्ठान में मालूम पड़ा। इस गहन ध्यान अनुष्ठान में गुरु शक्तियों ने स्वयं ने इच्छा की कि वो कच्छ समर्पण आश्रम में स्थित होना चाहती। इसलिए अगली मंगल मूर्ति कच्छ समर्पण आश्रम के लिए बनेगी। गहन ध्यान अनुष्ठान में इस बार ये महसूस हुआ कि बहुत सारे लोग बहुत से चेहरे ध्यान में जुड़े हुए हैं, लेकिन हमको उसकी जानकारी नहीं है, हमको उसका पता नहीं है। यानी कई और भी देश हैं जिन देशों के अंदर सामूहिकता में ध्यान हो रहा है, कलेक्टिविटी में ध्यान हो रहा है, लेकिन हमको उसकी जानकारी नहीं है, हमको उसका पता नहीं। एक बहुत बड़ी सामूहिकता, एक बहुत बड़ी कलेक्टिविटी इस गहन ध्यान अनुष्ठान के अंदर अनुभव हुई। जो लोग नियमित ध्यान नहीं भी करते थे, कभी करते थे कभी नहीं करते थे, उन लोगों ने भी 45 दिन के अनुष्ठान के अंदर रेगुलर ध्यान किया है, नियमित ध्यान किया है। उसके कारण एक बहुत बड़ी सामूहिक शक्ति, एक बहुत बड़ी कलेक्टिविटी इस 45 दिनों के अंदर अनुभव की गई। साधकों को जब करीब से जानने का अवसर इस गहन ध्यान अनुष्ठान में मिला, तो जाना कि साधकों के मोक्ष के रास्ते में एक बाधा, एक रोड़ा खड़ा है। वो रोड़ा है बैर भाव। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ऋण, हत्या और बैर, ये तीन जो बातें हैं ये आपके मोक्ष की स्थिति के बीच में बाधक हैं। तो हत्या करने वाले तो साधक नहीं है अपने, तो हत्या का प्रश्न नहीं है, लेकिन एक तो ऋण का है, ऋण भी तुम्हारे मार्ग के अंदर बाधक है। दूसरा बैर भाव। देखिए, कभी कोई घटना हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, आप कुछ बोल देते हो, वो कुछ बोल देता है, मैटर खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, तो कुछ नहीं। लेकिन अगर उसके बाद में आप उसका बुरा सोचने लग जाते हो, अगर आप सोचते हो कि उसका कुछ तो भी बुरा हो, ये बैर भाव का शुरुआत है। ये बहुत खतरनाक है, बहुत बुरा है, क्योंकि आप जब बुरा सोच रहे हैं तो जाने अनजाने में दो बातें घटित हो रही हैं। एक तो बुरा सोचने वाले सामूहिक सकारात्मक शक्तियों से अलग हो जाते हैं, यानी सामूहिकता छूटेगी, सेंटर छूटेगा, धीरे धीरे साधक छूटेंगे, ध्यान छूटेगा, धीरे 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 छूटते जाएंगे, क्योंकि तुमने बैर भाव पार लिया, बुरा सोचना चालू कर दिया, यानी अच्छाइयों की तरफ से तुम दूर 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 होते चले गए। और दूसरा, कई बुरी आत्माएं हैं
जो ऐसे माध्यमों को ही चाहती है। आपके मन में किसी के भी प्रति भेदभाव आ गया तो वो आपको माध्यम बनाएगी, एकदम निश्चित है। दूसरा, भेदभाव बनाने के बाद वो आपको माध्यम बनाती है, और माध्यम बनाने के बाद में आपके हाथ से बुरे 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 काम करवाते चली जाएगी। जो आपने कभी जिंदगी में नहीं किए, जीवन में कभी नहीं किए, वो काम आप सब करते चले जाओगे, क्योंकि आपकी सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है। और इसकी शुरुआत है, रात गई बात गई, किसी के प्रति झगड़ा हुआ, खत्म हो गया, रात के साथ उसको भूल जाओ। देखो, गुस्सा आना स्वाभाविक है, मनुष्य का शरीर है, उसका रिएक्शन कुछ ना कुछ आ सकता है। सामने वाला गुस्से में, आपने उसके तरफ देखा, हो सकता है आपके अंदर भी गुस्सा है, वो तत्कालीन होना चाहिए, उसको खूब लंबा मत खींचो, क्योंकि सतत गुस्सा करते 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 बैरभाव आ जाता है, और बैरभाव आ गया, बाद में बैरभाव पालने वाली आत्माएं वातावरण में रहती है, और ये आत्माएं आप शरीर के माध्यमों को खोजते रहती है, और उसके बाद में वो आपका उपयोग करती है। तो आप आपका ही एनालिसिस करो। और ये बैरभाव है साधकों में, इसलिए बता रहा हूँ। देखो, मैंने बताया ना, गहन ध्यान अनुष्ठान में बहुत पास से जाके एकदम छोटी से छोटी चीज़ भी समझ में आती, ऐसी भी चीज़ ऐसे रोज़ नहीं समझ में आएगी, लेकिन उस समय में समझ में आएगी, और ये बहुत बड़े स्तर के ऊपर है। आप ना एकांत में बैठो, कभी कभी थोड़ा समय अपने अकेले के लिए दो, और उसके बाद में थोड़ा सोच करके देखो कि आपके मन में किसी के प्रति बुरा भाव है क्या। आपके मन में किसी के प्रति गुस्सा है, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है गुस्सा रह सकता है। बैरभाव है क्या, गुस्सा इतना ज़्यादा है क्या। देखो, बैरभाव और गुस्से में एकदम पतली सी रेशा है। गुस्सा आना मतलब तत्कालीन, हो सकता है 4 गालियाँ आपने उसको दी, लेकिन बैरभाव मतलब आप उसका बुरा चाहने लग गए। अब आपका सोचो ना, आप उसका बुरा चाहने लग गए क्या, आप उसका बुरा हो ऐसा सोचने लग गए क्या। अगर ऐसा सोचने लग गए तो फिर आपके मन में बैरभाव आ गया, और बैरभाव आ गया तो धीरे 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 आप सामूहिकता से टूट जाओगे, कलेक्टिविटी से दूर हो जाओगे, और कलेक्टिविटी से दूर होने के बाद में ये बुरी आत्माएं तुमको माध्यम बनाएगी, और तुमको माध्यम बना करके तुम्हारा यूज़ करेगी, तुम्हारा उपयोग करेगी। ये जो मृत आत्माएं आती है, ये सब पथभ्रष्ट योगी हैं। इन्होंने इनके जीवन काल में अच्छा रास्ता पकड़ा था, लेकिन फिर वही बैरभाव पकड़ने के कारण बुरे आत्माओं के माध्यम बन गए, और उन्होंने इनका इस्तेमाल किया और अच्छे रास्ते से भटक गए। इनको सब नॉलेज है, सब ज्ञान है। मोक्ष का ज्ञान संपूर्ण प्राप्त कर लेते हो, वो पढ़ने के बाद में फिर ध्यान नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते। तो आज महाशिवरात्रि के दिन आप आपका एनालिसिस करो। आपके मन में किसी के प्रति ऐसा भाव है कि उसका बुरा हो, क्योंकि ये बुरा भाव सोचना यही एक, क्या बोलते हैं ना, डाउनफॉल की निशानी है। क्योंकि आप अच्छाइयों की तरफ से हटते चले जा रहे हो, और बुराई आपका इस्तेमाल करने वाली है। और दूसरा, ये बैरभाव के कारण फिर मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि इस जन्म में तुम उसका बुरा करोगे, फिर अगला जन्म में वो तुम्हारा करेगा, क्योंकि इसको भोगना ही पड़ेगा। इस बार तुमने किया, अगली बार वो करेगा। तो ये न समाप्त होने वाला जंग तुम शुरू कर रहे हो। तो ऐसा अगर बैरभाव साधकों के अंदर है, वो उसको तत्काल छोड़ो। और दूसरा, कोशिश करो कि वो खुद ही होकर मिट जाए। प्रार्थना करो ध्यान में कि गुरुदेव, ये इसके प्रति जो मेरे मन में भाव है वो दूर हो जाए। प्रेयर सबसे अच्छा रास्ता है, सबसे अच्छा मार्ग है, प्रार्थना करो। क्योंकि उसी के कारण कई साधक नियमित ध्यान कर रहे हैं, सेंटरों पे जा रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, कार्यक्रमों में आ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन इस बैरभाव के कारण उनकी प्रगति नहीं हो पा रही है, प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। ये सब जो आ रहा हो उसको मैं कुछ प्लस में नहीं गिनता, इसलिए नहीं गिनता क्योंकि वो बैरभाव के कारण ये तो बाद में तुम्हारा धीरे धीरे छूट जाएगा। तो ये सब नहीं छूटे, अगर ऐसा चाहते हो तो बैरभाव छोड़ दो। बैरभाव और समर्पण ध्यान दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते, क्योंकि अगर उसको पकड़ लिया तो ये तुम्हारा छूटने ही वाला है। उस भाव को आप आपका एनालिसिस करो और आपका निर्णय करो। निर्णय आपका है। ये गहन ध्यान अनुष्ठान के अंदर ये सब जानने का, पहचानने का और भीतर से
महसूस करने का अवसर मिला। और एक बहुत बड़ी सामूहिकता में, बहुत बड़ी कलेक्टिविटी में जो हमने सब ने मिलकर ध्यान किया, मेडिटेशंस किया, और इसी के कारण आप सबकी रिसीविंग, आप सबकी ग्रहण करने की क्षमता अत्यधिक बढ़ गई। और उस अत्यधिक बढ़ी हुई स्थिति के कारण ही हिमालय के समर्पण योग का एक पूर्ण पुस्तक इस दौरान कंप्लीट हुआ है। आपको अंदाजा नहीं है कि आपकी सामूहिकता के कारण, आपकी शुद्ध इच्छा के कारण, आपकी और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा के कारण मैं मेरे गुरुओं से संपर्क स्थापित कर पाता हूँ। क्योंकि जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी, मैं तो पाइप हूँ, मैं तो माध्यम हूँ, तो जब तक आपकी शुद्ध इच्छा नहीं होगी, मैं इच्छा भी करूँ, चाहूँ कि कुछ दूँ, तो भी मैं नहीं दे सकता। पाइप की स्थिति होती है कि नहीं, वो टंकी से भी कनेक्टेड रहता है और सामने जो प्यासा रहता है उससे भी कनेक्टेड रहता है। उसको दोनों दिखते रहता है, ये प्यासा है, इसको पानी की आवश्यकता है, और इधर पूरा टंकी भरा हुआ है, दोनों दिख रहा है। लेकिन पाइप निर्जीव रहता है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता। और पाइप के अंदर, पाइप जिसका हो, लोहे का होगा तो पाइप को जंग लग सकता है। पाइप अगर प्लास्टिक का होगा तो वजन से टूट सकता है। कपड़े का होगा फट सकता है, रबर का होगा कट सकता है। यानी प्लास्टिक के पाइप का जो भौतिक स्वरूप होगा, उस भौतिक स्वरूप के दोष तो उस माध्यम में होंगे ही, उस पाइप में होंगे ही। ठीक उसी प्रकार से जहाँ देह धारण किया तो देह के दोष भी शरीर के साथ आएंगे ही, लेकिन हमको हमारा ध्यान उस पाइप के ऊपर नहीं रखने का है। वो पाइप प्लास्टिक का है कि लोहे का है, ये नहीं देखने का है। हमको ये देखने का है उस प्लास्टिक में से जो चैतन्य बह रहा है, उस पाइप में से जो चैतन्य बह रहा है, उस प्रवाह के ऊपर हमारा पूरा एकाग्रता होनी चाहिए, पूरा ध्यान होना चाहिए। अगर ऐसा रखने में हम अगर सफल हुए तो क्या होगा, तो हमारी गुणग्राहकता बढ़ जाएगी, हमारी रिसीविंग बढ़ जाएगी, और हम खींचेंगे, और हम जितना खींचेंगे वो तो माध्यम है। आपका चित्त अगर माध्यम पे रहा तो आप खींच नहीं सकते, आप देखते बैठोगे ये लोहे का है क्या प्लास्टिक का है क्या रबर का है क्या कागज का है। लेकिन आपका चित्त उस पानी के ऊपर गया, और अगर आप खींचने की इच्छा करोगे, करके खींचोगे, तो एकदम चैतन्य का प्रवाह उसमें से बहेगा। ठीक उसी प्रकार से मैं इस बार बहुत खुश हूँ कि इस 45 दिनों में आपने बहुत अच्छे से रिसीविंग किया है, बहुत अच्छे से ग्रहण किया है। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो,
यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।